चलिए बेटा, इस लिंगानुपात वाले टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो किस तरह से कम हो जाता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो लिंगानुपात को कम करते हैं, इस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो लिंगानुपात कम होने के क्या कारण होते हैं? सामान्यतः पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या को अपन लिंगानुपात माने तो जिन प्रदेशों में परिस्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल होती हैं वहाँ ऑटोमेटिक ही लिंगानुपात कम हो जाएगा, जबकि जिन प्रदेशों में महिलाओं के लिए स्थिति अनुकूल हो जाती है उस प्रदेश का लिंगानुपात ऑटोमेटिक ही अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो लिंगानुपात कम होने के कारण अगर हमें देखने हैं तो हम उन बिंदुओं को फोकस करेंगे जिन बिंदुओं के कारण महिलाओं के लिए उस प्रदेश की परिस्थिति जो है वो प्रतिकूल बने जाती है। तो पहला बिंदु अगर देखें लिंगानुपात कम होने के कारण, तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश में अगर लिंग भेद अनियंत्रित हो जाए, यानी ये कहें अपन कि पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व देना अगर चालू कर दें तो उस समाज का लिंगानुपात जो है वो अनियंत्रित रूप से क्या हो जाएगा, कम। तो अगर समाज में लिंग भेद अनियंत्रित हो उससे भी लिंगानुपात थोड़ा सा कम हो जाता है या लिंगानुपात में कमी हो जाती है। अगला जो बिंदु है वो है स्त्री भ्रूण हत्या या फिर स्त्री शिशु हत्या। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, मानव की बुद्धि ने विकास किया है, वैसे वैसे ही अपराधों ने कई स्वरूप लिए हैं और मानव समाज के अंदर स्त्री भ्रूण हत्या यानी जो बेटी है या स्त्री भ्रूण है उसको माँ के पेट में ही नष्ट कर दिया जाता है, अनेक रासायनिक प्रोसेस से या अनेक फिजिकल प्रोसेस से नष्ट कर दिया जाता है। या फिर जन्म के बाद भी अगर जिन परिवारों में बच्चियों की संख्या या स्त्री शिशुओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वो कुपोषण के कारण या अन्य किसी कारण से वो मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु हत्या भी लिंगानुपात को किसी भी प्रदेश में क्या कर देती है, कम। तो हमें अगर लिंगानुपात में सुधार करना है तो उस प्रदेश में सख्त कानून बनाकर भ्रूण हत्या और शिशु हत्या जैसे अपराधों पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी। एक बिंदु अगर और देखें कि स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, अपन यूँ मान लें कि जिन परिवारों में दहेज के लिए या अन्य किसी भी कारणवश से महिलाओं पर क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं और उन अत्याचारों की वजह से भी महिलाओं की जनसंख्या जो है वो क्या हो जाती है, कम, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लिंगानुपात को क्या कर देती है, कम। तो अगर किसी प्रदेश की हमें लिंगानुपात को सुधार करना है तो उस प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो हिंसात्मक रवैया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम। और अगर बिंदु देखें तो स्त्रियों की निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यानी समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है या फिर ये कहें महिला जो है वो पैसों के लिए या अर्थ के लिए पुरुषों पर निर्भर है। तो जब महिला जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र है आर्थिक कंडीशन के कारण या आर्थिक स्थिति उसकी जो है वो पुरुषों पर निर्भर है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने टाइम की अगर अपन बात करें तो स्त्री जो है वो अर्थ सहायता के लिए पुरुष पर निर्भर होती है, यानी पैसों के लिए वो पुरुष पर निर्भर है तो वो अच्छा खान पान नहीं कर पाती, तो वो उसकी जो आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं लिंगानुपात को थोड़ा सा क्या कर देती है, कम कर देती है, प्रभावित करती है। रोजगार उन्मुख स्थिति, यानी ये माने कि समाज की जो सोच है कि पुरुष जो है वो रोजगार के लिए जाएंगे जबकि महिलाएं घर पर काम करेंगी, ये पुरानी सोच है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो रोजगार उन्मुख स्थिति जो है वो भी स्त्री की सामाजिक स्थिति में गिरावट लाती है और कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति जब स्त्रियों की गिरती है तो उनकी संख्या भी ऑटोमेटिक रूप से क्या होती है, कम, यानी वो भी लिंगानुपात को कम कर देती है। अशिक्षा, यानी लोगों में जानकारी का अभाव मान ले या बौद्धिक विकास का कम होना मान ले, या जिन प्रदेशों में अशिक्षा है वो प्रदेश क्या है, रूढ़िवादी विचारधाराएं अपनाएंगी कि जो लड़कियां होती हैं वो पराया धन है जबकि लड़के जो होते हैं उन पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की ये सोच है कि वो पुत्र को पुत्री से अधिक क्या देने लग जाते हैं, प्राथमिकता। तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता भी लिंगानुपात को क्या कर देती है, कम। तो छोटी क्लासों में हमने या पीछे वाले क्लासों में हमने लिंगानुपात के कम होने के बहुत सारे कारण पढ़े थे। अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए कि लिंगानुपात के कम होने वाले कोई 1 या 2 या 3 कारण लिखे तो आप इनमें से कोई 2-3 कारण बता सकते हैं।
थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो किसी भी प्रदेश में जब लिंग भेद अनियंत्रित हो जाता है तो उस प्रदेश का लिंगानुपात ऑटोमेटिक कम हो जाता है। स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु हत्या से भी लिंगानुपात कम हो जाता है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लिंगानुपात को प्रभावित करती है। अगर स्त्रियों की निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो भी लिंगानुपात को कम कर देती है। रोजगार उन्मुख स्थिति जो महिलाओं की है वो भी उनकी संख्या को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। या फिर ये छोटा सा कारण अपन और दे सकते हैं कि अशिक्षा या रूढ़िवादी विचारधारा जो है, यानी पुत्री को कम महत्व देना और पुत्र को ज़्यादा महत्व देना, तो वो न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिंगानुपात को प्रभावित करता है। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जो लिंगानुपात को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप कहते हो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है वही क्या है, लिंगानुपात है। तो एक और कारक है जो लिंगानुपात को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर किसी भी प्रदेश में प्रवास हो जाए पुरुषों का या महिलाओं का, तो वो प्रवास भी उस प्रदेश में स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात को परिवर्तित कर देता है। जैसे ये मान लीजिए किसी भी प्रदेश के अंदर अच्छी औद्योगिक क्रियाएं होती हैं और उन औद्योगिक एक्टिविटी में पुरुष का रोल क्या है, ज़्यादा, तो विदेशों से लोग उस प्रदेश में आकर बसना चालू कर देंगे तो उस प्रदेश की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक उस प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो क्या हो जाएगा, कम। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से अगर अपन देखें कि ये जो सारे फैक्टर है ये लिंगानुपात को कम करते हैं, एक और फैक्टर है वो भी लिंगानुपात को कम कर देता है। जैसे अपन ये मान ले अगर किसी भी प्रदेश में पुरुषों के सापेक्ष अपन महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात अगर माने, तो किसी भी प्रदेश में अगर पुरुषों की संख्या कैसे भी परिवर्तित हो जाती है तो लिंगानुपात बदल जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की ही बात कर ले, ये संयुक्त अरब अमीरात है या लिंगानुपात विश्व में सबसे कम क्यों हो जाता है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा, और पेट्रोलियम के उत्पादन के कारण विश्व के अनेक देशों में जो कार्यशील पुरुष हैं वो रोजगार के लिए इस क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रवास, और यहाँ पर स्थायी रूप से बसना चालू कर देते हैं। तो इस प्रदेश की कार्यशील पुरुष जनसंख्या महिलाओं के सापेक्ष क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, यानी लिंगानुपात कम होता है। तो एक और बिंदु हमें यहाँ से याद रखना है कि अगर किसी भी प्रदेश के अंदर पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास हो जाए, यानी वहाँ पुरुष जनसंख्या आकर बस जाए, तो महिलाओं की संख्या उनके सापेक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम, यानी वो भी लिंगानुपात को कम कर देते हैं। तो ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका लिंगानुपात सबसे न्यूनतम क्यों है, क्योंकि विश्व के अनेक क्षेत्रों से जो कार्यशील पुरुष जनसंख्या है उनका उस स्थान पर चयनित प्रवास हो गया, और प्रवास में भी हमने पढ़ा था आप्रवास हो गया, यानी वहाँ पर पुरुष आकर बस गए स्थायी रूप से, तो उस प्रदेश की जो है वो लिंगानुपात क्या हो जाती है, कम। तो ये एक क्वेश्चन अपना यहाँ बन सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम क्यों हो गया, क्योंकि प्रदेशों से अन्य प्रदेशों से वहाँ जो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित क्या हो गया, प्रवास। इसका मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों के सापेक्ष क्या हो गई, कम, और लिंगानुपात क्या हो गया, कम। तो कहीं ना कहीं इन सभी कारणों के साथ साथ पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रवास भी उस प्रदेश के लिंगानुपात को प्रभावित करता है, और ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा संयुक्त अरब अमीरात का। तो इसका स्क्रीनशॉट अपन ले, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा लिंगानुपात से संबंधित आगे वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगर लिंगानुपात से संबंधित हमसे कोई सवाल पूछा जाए कि लिंगानुपात में महाद्वीपीय दृष्टि से किस तरह से आप कम न्यूनतम या अधिकतम बात करोगे, तो महाद्वीपों में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कौन से महाद्वीप का है, यूरोप। ध्यान रखना यूरोप का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसके कौन कौन से कारण आप देना चाहोगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। समाज में अगर महिलाओं की अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो वहाँ लिंगानुपात हमेशा ही अधिक पाया जाता है। या जिस प्रदेश के पुरुष जो हैं वो प्रवास कर जाए अन्य क्षेत्रों में, तो उस प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कम हो जाएगी, यानी लिंगानुपात क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ध्यान रखना स्त्रियों की संख्या पुरुषों के सापेक्ष जो है वो सामान्य क्या है, लिंगानुपात। तो महाद्वीपीय दृष्टि से अगर अपन देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप का है। क्यों है,
क्योंकि महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति है, वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती हैं, या ये कहें वहाँ सामाजिक जो है अपराध जो है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या है, कम, यानी सुदृढ़ है, उनकी सामाजिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ है, जो महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक बनती है, यानी लिंगानुपात को चेंज करती है। या फिर ये कह दें कि पुरुष जनसंख्या का वहाँ प्रवास हो जाए, और प्रवास का भी मतलब है उत्प्रवास हो जाए, यानी उस प्रदेश से जो पुरुष जनसंख्या कार्यशील वो अन्य क्षेत्रों में अगर चली जाती है तो भी लिंगानुपात बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो है, इसके जो देश हैं उन्होंने विश्व के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, यानी यूरोप महाद्वीपों से लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए, तो वो भी उनके लिंगानुपात को चेंज करने का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। सर्वाधिक के बाद अगला फैक्टर बनता है कि न्यूनतम लिंगानुपात कौन से महाद्वीप का है। तो आप न्यूनतम लिंगानुपात है वो एशिया महाद्वीप का बता सकते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप का लिंगानुपात कम क्यों है, तो हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर पढ़ी कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो विकासशील देशों में अपन देखें तो लिंग भेद है वो अनियंत्रित है, पुरुषों की जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लिंग भ्रूण हत्या या शिशु हत्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। कहने का मतलब वो सारे कारक जो लिंगानुपात को कम करते हैं वो एशिया महाद्वीप में लागू हो सकते हैं। तो फटाफट महाद्वीपों की तुलना करें तो सर्वाधिक यूरोप का और न्यूनतम एशिया का, ये सवाल बनता है। अगला सवाल हमसे पूछ ले कि विश्व का जो औसत लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखना यहाँ स्त्रियों की संख्या के सापेक्ष पुरुषों की संख्या बताई जाती है, और मैंने आपको कह दिया 1000 की बजाय सामान्यतः 100 के ऊपर भी ये बताया जा सकता है लिंगानुपात। तो ध्यान रखना स्त्रियों की संख्या कितनी रहेगी 100 और पुरुषों की संख्या कितनी रहेगी 102। तो ये विश्व का औसत क्या हो गया लिंगानुपात, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं 102। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि विश्व का औसत लिंगानुपात 100 महिलाओं पर 102 क्या है पुरुष है। उसके बाद विश्व के औसत लिंगानुपात के बाद अगर अगला सवाल हमसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखना ये लेटविया जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश है। पूछ ले लेटविया का लिंगानुपात कितना है, तो 100 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 85, यानी प्रति 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं लेटविया में। वहीं अगर न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखें विश्व में कौन से प्रदेश का है, तो हमने इसकी चर्चा कर ली संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। यहाँ अगर अपन नज़र मारें तो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है 311। इसका मतलब पुरुष जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है प्रति 100 महिलाओं पर। इसके बढ़ने का भी हमने कारण देखा था कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से कार्यशील पुरुष जनसंख्या इन प्रदेशों में आकर क्या रहने लगी, स्थायी रूप से या चयनित रूप से उनका प्रवास हो गया। यानी कार्यशील पुरुष जनसंख्या का चयनित प्रवास जो है वो UAE की लिंगानुपात को कम करने वाला एक महत्वपूर्ण क्या बना फैक्टर। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि महाद्वीपों में यूरोप का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, विश्व का देखें तो 100 महिलाओं पर 102 पुरुष हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखें लेटविया का है, और अगर न्यूनतम लिंगानुपात की परिचर्चा अपन करें तो वो है संयुक्त अरब अमीरात का। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर भारत और राजस्थान का और देख लेते हैं, थोड़ा सा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये और देख लें कि भारत का लिंगानुपात कितना है या फिर राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार। यानी प्रोविजनल डाटा की बात देखें या वर्तमान जो 2018 की डाटा देखें, तो अपन 2011 की अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो भारत का लिंगानुपात है वो 2011 में 940 और 2018 में जब वास्तविक डाटा आए थे 943। तो 40 या 43 आप कोई एक याद रख लो कि भारत का लिंगानुपात 943 है, वहीं राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। थोड़ा सा और अपन यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि भारत का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, तो ध्यान रखना केरल है 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 877। वहीं अगर राजस्थान के लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर। तो ये थी सामान्य परिचर्चा विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। अगले वीडियो में अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लिंगानुपात के बाद हम चर्चा करेंगे आयु संरचना या फिर आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।